इस कहानी का नाम है टिलटिल का साहस। सुहाना दिन था। धूप खिली हुई थी। सूरज की किरणें समुद्र के तट पर पड़ रही थी। वह नाचती हुई समुद्र के लहरों को छू रही थी। किरणें नावें निकालते मछुआरों पर पड़ रही थी। चट्टानों के पास बालू के ढेर पर पड़ रही थी। सूरज की किरणों से बालू खूब गर्म हो गई थी। अचानक बालू के नीचे कोई चीज हिली डुली ऐसे बालू के नीचे बालू से गर्म हो गई थी ना, सूरज की किरण से बालू गर्म हो गई थी। अचानक बालू के नीचे से हिली डुली देखी। थोड़ी और हलचल हुई, फिर जैसे कोई उस चीज तब और ज्यादा हलचल हुई। उसके बाद एक नन्हा सा जीव रेंगता हुआ बालू से निकल आया। क्या निकल आया? उसकी पीठ पर नन्हा नरम खोल था। वह टिलटिल था, समुद्र कछुए का बच्चा। समुद्री जो कछुआ है उसका बच्चा वह टिलटिल है। छोटा सा था ना, धूप जब लगी तो गर्म हो गया बालू, तो ऊपर आने लगा। टिलटिल टपसी का बच्चा था। टपसी समुद्र में रेंगती हुई वहां अपने घर था। वह सारा दिन लहरों से खेलती रहती, लेकिन समुद्र तो रहने के लिए बड़ी अशांत जगह थी। इसलिए अब अंडे देने के समय आया तो वह तैर कर समुद्र के किनारे आ गया। किसी शांत जगह पर तलाश में बालू के ढेर में के किनारे किनारे रेंगती रही। चट्टान के किनारे वाला वह कोना बहुत अच्छा लगा। टापसी ने अंडे दिए, उन्हें बालू में दबाया और तैर कर वापस घर में चली गई। अंडा दबा कर वहां चली गई। उसे चिड़िया की तरह अंडे सेने के लिए वहां ठहरने की जरूरत नहीं थी। समुद्री कछुआ को अंडा को सेना नहीं करना पड़ता। बालू धूप में गर्म हो जाती थी, वहां अंडों की गर्म रखती थी। वह तक जब बच्चों को निकलने का समय न आए। अंडे अपने आप ही फूट जाते हैं और कछुए के नन्हे बच्चे रेंगकर बालू के बाहर आ जाते हैं। उसे किसी की मदद और जरूरत नहीं पड़ती है। टिलटिल ने अपनी नन्ही गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। सूरज की तेज धूप आंखों में चुभ रही थी। जरा सी देर को चक्कर आ गया। उसने समुद्र की गर्जना सुनी। बालू पर लहरों से टकराने की आवाज आई। उसके मन के अंदर से किसी ने बताया कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। समुद्र उसे बुला रहा था। उसके पैरों के नीचे बालू खिसके। बालू के नीचे से 5 और कछुए के बच्चे रेंगते बाहर निकले। 5 वहां अंडे और थे दबे थे ना, वो भी वो कछुआ का बच्चा बनकर निकल आया। वह सब टिलटिल के भाई बहन थे। टिलटिल को देखकर उन्हें कहा हेलो। टिलटिल ने कहा हेलो, मेरे पीछे पीछे आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक ने पूछा हम कहाँ रहे? टिलटिल ने कहा समुद्र में, और कहाँ? उसके भाई बहनों ने पूछा अब हम कहाँ रहेंगे? तब उसने कहा समुद्र में। टिलटिल उन सबको बालू के पास ले गए। कुछ ही देर में और भी नन्हे कछुए के बच्चे साथी हो गए। टापसी ने करीब 50 अंडे दिए थे, लेकिन उनमें से बहुत ही अभी तक बालू से बाहर गर्माहट में नहीं मिली थी। इसलिए बच्चे अब तक बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ अंडे एक शरारती लड़का निकल कर अपने घर ले गया था। कुछ अंडे एक शरारती लड़का जो था वो निकाल कर अपने घर ले गया था। चट्टानों के किनारे किनारे चले टिलटिल ने सबको सावधान किया। उन बड़े बड़े समुद्रों पक्षियों को देख रहे थे कि जो ऊपर उड़ रहे हैं, बड़े दुष्ट लग रहे हैं, कहीं उसे मार न दे। जो पक्षी उड़ते हैं ना, वो लेकर भागते हैं कीड़ा को ना, वो छोटे छोटे टिलटिल लोग थे। टिलटिल ने अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि एक बड़ा शिकारी पक्षी तेजी से उन पर झपटा। अपने खोल में घुस जाओ सब लोग। कछुआ जो खोल होता है ना, उसको घुस जाओ। टिलटिल चिल्लाया, पर उसने देर कर दी। एक समुद्री पक्षी कछुए के एक नन्हे बच्चे को ले उड़ा।
अब तुम सब होशियार रहना, टिलटिल ने कहा। ये सब लोग होशियार हो जाओ। समुद्र किनारे दूर है। उसके एक भाई ने पूछा, कितनी दूर है? मुझे तो भूख भी लगी है और प्यास भी। दूसरे ने कहा, देखो यहाँ क्या मिल सकता है। टिलटिल बोला। सबसे पहले होने के कारण टिलटिल उनका लीडर था। बालू की एक ढेरी को सूंघते हुए उसने कहा, यहाँ छोटे छोटे कीड़े हैं और उस गड्ढे में पानी। बस फिर क्या था, नन्हे नन्हे कछुए ने समुद्र तट पर खूब पिकनिक मनाई। सब लोग कछू खाए छोटे छोटे कीड़े को और पानी पिए, पिकनिक मनाए सब। समुद्र कितनी दूर है? एक बहन ने पूछा। टिलटिल ने कहा, मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है। समुद्र के तट पर लहरों के टूटने की आवाज नहीं हो रही थी और वहां उस नीली धुंध को देखी, वह समुद्र ही होगी। एक और बच्चे ने पूछा, क्या हमारी माँ वहाँ हमारा इंतजार कर रही होंगी? टिलटिल ने ध्यान से इधर उधर देखकर कहा, शायद, लेकिन वह नहीं जानती कि हम लोग बालू से बाहर निकल आए हैं। वो बोलता है वो नहीं जानती है ना, शायद इंतजार कर रही हूँ। कहीं वैसी ही डरावनी पक्षी और ना हो। उनमें से एक छोटे बच्चे ने कहा। उसके बाद जहाँ भी चट्टान मिलती उसके पीछे छिपते छिपाते बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। पक्षियों ने उन्हें पकड़ने की फिर कोशिश की, लेकिन इस बार तो उन्हें चेतावनी मिल गई चुकी थी ना, वह अपने आप को खोल में छिपा लेते थे। उनको बता दिया था ना टिलटिल कि अपनी खोल में छुप जाओ। समुद्र की गर्जना और तेज हो गई। पैरों के नीचे बालू ज्यादा गीली लग रही थी। छपाक समुद्र तट से टकराती लहर के फेन से उन्हें छू लिया। कितना ठंडा, कितना अच्छा लग रहा है। हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिलटिल के भाई बहनों ने कहा। बेशक हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिलटिल ने कहा, और अब से समुद्र को ही हमारा घर होगा। अब वह पानी में से फिर भी खतरा टला नहीं। बड़ी मछलियां का एक झुंड आया और भूखी निगाहों से उन्हें ताकने लगा। जल्दी से घोंघों के नीचे छुप जाओ, जल्दी, टिलटिल चिल्लाया कि छुप जाओ। वह झटपट वहां के बड़े खाली घोंघों के ढेर में नीचे घुस गए। टिलटिल ने चौकस आंखों से चारों ओर देखा। वह नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना हो। उसके एक भाई ने कहा, जिंदगी बड़ी कठिन जान पड़ती है, लगता है हमें हमेशा किसी न किसी शिकार से बचना रहना होगा। टिलटिल ने कहा, खतरों से लड़ना ही जिंदगी है पगले, पर हम सबको उसकी आदत पड़ जाएगी और मजा भी आएगा, तुम देखना। समझा रहा है टिलटिल ने अपने भाई बहनों को। कुछ देर बाद बड़ी मछलियां चली गई। नीचे पानी बहुत सुंदर लग रहा था और रेशम जैसा नरम। लहरों के उठने गिरने की धुन से कितनी प्यारी सी। अब सब ठीक है, टिलटिल ने खुशी से कहा। हम अपने घर पहुंच गए हैं। टिलटिल ने कहा, हम अपने घर पहुंच गए, और सब लोग बहुत पसंद हुए, सब खुश हुए ना।